मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप कहानियों, रोमांचक वीडियो और मनोरंजन से भरे कंटेंट का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं, तो चलिए देखते हैं इसे शुरुआत से अंत तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग थे। रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे राधा और मोहन। रमेश और सुनीता बहुत मेहनती लोग थे, लेकिन गरीबी के कारण हमेशा तनाव में रहते थे। इस तनाव का असर उनके रिश्ते पर भी पड़ता था और अक्सर उनके बीच झगड़े होते रहते थे। रमेश और सुनीता की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरुआती दिनों में उनका जीवन खुशहाल था, लेकिन समय के साथ आर्थिक समस्याओं के कारण उनके बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। रमेश खेती करता था और सुनीता घर का काम संभालती थी। खेती से होने वाली आमदनी बहुत कम थी, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। एक दिन रमेश ने खेत में काम करने के बाद घर लौटते ही सुनीता से कहा, आज फसल बहुत खराब हो गई है। हमें अगले महीने का खर्च कैसे चलाना है, यह समझ नहीं आ रहा। सुनीता ने जवाब दिया, तुम्हें हमेशा ही फसल की चिंता रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचते हो। घर की जिम्मेदारी भी मेरी है, लेकिन तुम मुझे इसमें कभी सहयोग नहीं करते। रमेश गुस्से में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मेहनत नहीं करता? पूरा दिन खेत में काम करता हूँ और तुम्हें अभी भी शिकायत है। सुनीता ने भी गुस्से में जवाब दिया, मैंने कब कहा कि तुम मेहनत नहीं करते? लेकिन घर का खर्च चलाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें भी कुछ और काम ढूंढना चाहिए जिससे आमदनी बढ़ सके। राधा और मोहन ने जब अपने माता पिता को झगड़ते देखा, तो वे डर गए और अपने कमरे में चले गए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देख रहे थे और उनके मन में डर और चिंता थी। अगले दिन रमेश ने अपने दोस्त से बात की, जो शहर में काम करता था। उसने रमेश को बताया कि शहर में कई नौकरियों के अवसर हैं। रमेश ने सोचा कि शायद शहर में काम करके वह अपने परिवार की स्थिति सुधार सकता है। रमेश ने सुनीता से कहा, मैं शहर जाकर काम करने का सोच रहा हूँ। हो सकता है कि वहाँ मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए और हमारी आमदनी बढ़ सके। सुनीता ने थोड़ी नरमी से कहा, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि यह सही है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बच्चों का क्या होगा? उन्हें हमारी जरूरत है। रमेश ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने कुछ पैसे भेज सकूं। तुम बच्चों का ध्यान रखना और मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। रमेश शहर चला गया और वहां उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। उसने मेहनत से काम किया और हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजता रहा। सुनीता ने भी घर का काम संभालते हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना शुरू किया। समय के साथ रमेश और सुनीता के बीच का झगड़ा कम हो गया। वे अब एक दूसरे की मेहनत और प्रयासों की सराहना करने लगे। रमेश की मेहनत और सुनीता की समझदारी ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया। कुछ सालों बाद रमेश ने अपनी नौकरी में तरक्की कर ली और गांव लौट आया। परिवार अब खुशहाल था और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित दिख रहा था। रमेश और सुनीता ने अपनी गलतफहमियों को दूर करके यह समझा कि एक दूसरे के सहयोग और समझ से ही समस्याओं का समाधान संभव है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन समझदारी, सहयोग और मेहनत से उन्हें पार किया जा सकता है। आपसी लड़ाई और मनमुटाव से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि समस्याओं का सामना मिलकर करने से ही परिवार की खुशहाली संभव है।